नमस्कार, मन टाइम्स में आपका स्वागत है। मनोस्ताना देश दुनिया की खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की गई जान। नीट यूजी परीक्षा परिणाम घोषित, 11,21,000 परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। डिम्पल यादव ने कल जंतर मंतर पर दिया कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन। दूसरे वनडे में भारत हारा, नमी और धूप के बीच उमस बरकरार, वर्षा के आसार। अब समाचार विस्तार से। जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथपुरी में 9 दिन के चलने वाली रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इसमें 10 लाख श्रद्धालु कल हिस्सा लिए। यह एक अत्यंत भव्य और विश्व प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा एक रथ में सवार होकर के गुंडीचा मंदिर की तरफ निकलते हैं। यात्रा 9 दिन चलती है। इसी दौरान कल भगदड़ मच गई। लोगों ने रथ यात्रा तक करीब पहुंचने की कोशिश किया, उसे स्पर्श करने की कोशिश किया। इसी में भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की गई जान। अब बात करते हैं नीट परीक्षा। नीट परीक्षा जो बहुत सुर्खियों में रहा आजकल की परीक्षा लीक हुआ है और उसमें धांधली हुई है। कल उसका परिणाम घोषित हुआ। 11,21,000 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। सभी खुशियां झूमे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की पत्नी कन्नौज की सांसद डिम्पल यादव दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच करके कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन देते हुए उन्होंने पेपर लीक और धांधली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सरकार बुलडोजर पे काम करती है उसका बुलडोजर अयोध्या में क्यों रुका। कई तरह की बातें की। इसमें गोरखपुर के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुमेश्वर पांडे, अजित गुप्ता ने कहा कि वो जंतर मंतर में जाकर के परीक्षा लीक धांधली बात कर रही है, जिसके शासनकाल में चाचा भतीजा बैग लेकर निकल जाते थे और लोगों को नौकरियां देते थे, जैसा मुख्यमंत्री पहले भी आरोप लगा चुके हैं। कल अमेरिका की सीनेट ने एक विधेयक पास करके कि भारत पे 100% टैरिफ लगाने की ऐलान किया। उसने कहा अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत ने कहा ये एक तरफा कार्रवाई है, इसको ये गलत है, इसको पूर्ण विचार करना चाहिए। हालांकि आजकल रूस स्वयं भारत से कच्चे तेल खरीद रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध हो रहा है। यूक्रेन लगातार रूस के पेट्रोलियम पदार्थों पे, गैस पाइपलाइनों पे और तमाम ईंधन क्षेत्रों पे हमले करके उसे बैकफुट पर ला दिया है और रूस भारत से तेल खरीदने के लिए बाध्य है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर की हालत बद से बदतर होते जा रही है। जहां बलूचिस्तान ने अपने आप स्वतंत्र राज्य घोषित किया है, यह भी किसी ने उसको मान्यता नहीं दिया है और पाकिस्तान वो कहती है वहां पे कब्जा है। उसने बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि वहां पे पाकिस्तान का सौतेला व्यवहार का ऐसा हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान एक संपन्न प्रदेश है। वहां की मिट्टी में सोना, तांबा, गैस, कोयला पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इतनी पर्याप्त मात्रा में पाए जाने के बाद भी वो सारी सुविधाओं से वंचित है। चीन ने भी वहां पे CPEC के तहत $62 अरब पर इन्वेस्ट किया है। ऐसे में वहां के लोगों को दैनिक स्थिति का सामना करना अच्छा नहीं है। वहां की सेना ने, वहां के विद्रोही संगठनों ने एक दावा किया है कि 85% क्षेत्र उसका दबदबा है, उसने अधिकार कर लिया है और जल्द और विश्व से मांग करता है कि उसे स्वतंत्र राष्ट्र का घोषित करें। वहीं पाकिस्तान अधिकृत इलाके में भी जनता और सरकार के बीच में विद्रोह का हमला चल रहा है। सरकार लगातार उनका दोहन कर रही है, उनके मूलभूत आवश्यकताओं की चीजों से भी वंचित कर रही है। मूलभूत आवश्यकताओं में गेहूं उनके पास नदारत है, गेहूं की सप्लाई नहीं है, बिजली नहीं है, दवाइयाँ, अब जो बहुमूल्य चीज दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ भी वहाँ मौजूद नहीं है। नेट का कनेक्शन बंद है। इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ भी विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें कुल 53 सीटें होती हैं। 53 में 8 निकल जाती हैं 4 महिलाओं के लिए और 4 जो है मनोनीत मान लिया जाता है। तो 53 में से 8 अगर निकाल दिया जाए तो 45 सीट बैठती है। 45 में 12 को आरक्षित की गई है, जो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत से जम्मू कश्मीर से जाकर वहां पर बसे हैं। जम्मू से जाने वाले के लिए 6 सीट, कश्मीर से जाने वाले के लिए 6 सीट आरक्षित है। इस 53 सीटों में 4 महिलाओं के लिए, 4 मनोनीत के लिए और 12 आरक्षित हो जाती हैं। इससे मूल जो वहाँ के निवासी हैं उनको मात्र 33 सीटों ही मिलती हैं।
इसमें उनका एकाधिकार नहीं हो पाता है और इस तरह से पाकिस्तान ये अपना बहुमत वहाँ सो करके उनका दोहन करता है। तो वहाँ की जनता चाहती है उनका अधिकार बना रहे, इसलिए वहाँ आरक्षण समाप्त किया जाए और पूर्व से कम से कम 45 सीटें उन्हें दिया जाए ताकि उनके लोग जीतें, उनकी सरकार बने और उनकी आवाज़ जन सरकार तक पहुँचे और सुनवाई हो, ताकि वहाँ अमन चैन सुख शांति के साथ साथ मूलभूत सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान सरकार और पीओके की जनता के बीच में विद्रोह चालू है। किसी भी समय ये पाकिस्तान से अलग हो सकता है। अब बात करते हैं मौसम का। उत्तर प्रदेश मौसम नमी और धूप के ने बढ़ाई है उमस, और जब तक वर्षा का आसार नहीं वर्षा का आसार बन रहे हैं, बिना वर्षा के वहाँ पे जनजीवन अस्त-व्यस्त लग रहा है। किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुमानतः 19 और 20 जुलाई को से मानसून फिर आएगा और जबरदस्त बारिश होगी। अब बात करते हैं घुसपैठियों की। घुसपैठियों को बचाने का नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। जैसा कि एक नेटवर्क है, उसने पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को भाग में लगा कर भारत में उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा कई जगह बचाने की कवायद चलती थी। उनको नगद दिया जाता था और ई रिक्शा जैसे सुविधाएं दी जाती थी ताकि रोजी रोटी का उनका किल्लत न हो। इसका एक नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। कल जंतर मंतर पे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव पहुंच कर वहाँ समर्थन दी। ये चौंकाने वाली चीज थी। और कल भारत अपना द्वितीय सेकंड वनडे इंग्लैंड से हार गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 233 रन का लक्ष्य दिया था और जिसको जवाब में वहाँ रूट के 99 रन के योगदान से इंग्लैंड आसानी से मैच जीत गया। और अब बात करते हैं आज का समाचार नहीं समाप्त हुआ। कल